प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.6 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.6 का ही पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.6 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि सरल कीजिए, तो यानी हमें इन्हें सरल करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को सोल्व करने से पहले सबसे पहले तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, इस वजह से ही मैंने इस प्रश्नों को थोड़ा सा अलग सॉल्व कराया है, क्योंकि मैं चाहता था पिछली वीडियो में ही इन प्रश्नों को सॉल्व करा सकता था, बट थोड़ा सा अलग सॉल्व करवाया क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपको समझने हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि ए की एम, और यहाँ पॉइंट लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। ए की एम गुणा ए की एन हो, तो आपको अगर ए का मतलब यह है कि अगर यहाँ कोई संख्या हो सेम ए यानी यहाँ भी अगर 5 हो तो यहाँ भी 5 हो, एम और एन यानी घाते अलग अलग हो, ये एम है ये एन है यानी अलग अलग है ना, यहाँ सेम टू सेम है, यानी अगर संख्या सेम टू सेम हो और घाते अलग अलग हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो आपको क्या करना है, उसका आंसर आपको करना है कि ए, यानी संख्या को जू की तो लिखेंगे और ऊपर सिर्फ घाते प्लस कर देंगे, ठीक है, ऊपर घाते प्लस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी साथ के साथ ही समझते चलते हैं कि एग्जाम्पल कि अगर मैंने कह दिया आपको 17 की घात 2 और यहाँ डॉट लग रहा है 17 की घात 5 कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि संख्या तो समान है, घाते अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, घातों को सीधा जोड़ देंगे। तो यानी 17 की घात ये हो जाएगा 2 + 5 यानी 17 की घात 7, ठीक है। समझ में आया ना अब तो कि 17 की घात 7 हो जाए, घाते प्लस हो जाएंगे अगर बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई का साइन हो, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, बस यही समझना है आपको। अब देखते हैं इसका अगला। अब इसमें देखो, ये अगर ऐसा मिल जाए जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है ना, कि अगर ए की घात एम हो और ब्रैकेट में बाहर कोई और घात हो, तो उसका मतलब यह है कि उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है ना, कि हमने क्या करा था कि एग्जाम्पल ले लो इसका भी, चलो, कि 5 की घात अगर 2 दे रखा है आपको और ये ब्रैकेट में करके यहाँ दे रखा है 7, तो इसका मतलब यह है कि 5 की घात 2 की घात में, घात की जो गुणा हो जाएगी घात में, ये हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा 7 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 5 की घात 14, ठीक है, यही हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, समझ समझ के करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला इसका थर्ड। तो थर्ड जो फॉर्मूला है वो ये है कि ए की घात अगर एम हो और बटे में ए की घात एन हो, यानी संख्याएं तो समान हो बट घाते अलग अलग हो और बटे के रूप में हो। बटे का मतलब क्या होता है, ये होता है भाग, यानी ए की घात एम को अगर हम भाग कर रहे हैं ए की घात एन से, भाई बटे का साइन घात भाग का साइन ही तो होता है, तो अगर भाग कर रहे होते हैं तो घाते घटती हैं, गुणा कर रहे होंगे तो घाते जुड़ेंगी, संख्या समान हो और गुणा कर रहे हो घाते अलग अलग हो, संख्या समान हो और घाते अलग अलग हो और गुणा कर रहे हो तो घाते जुड़ेंगी, संख्या समान हो घाते अलग अलग हो अगर भाग कर रहे हैं तो घाते घटेंगी, बस यही आपको समझना है। जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका भी, कि लिखा है कि एग्जाम्पल कि 23 की घात 10 और बटे 23 की घात 7 कर दो मैं, ठीक है, 7 कर दो, तो आंसर क्या आएगा कि 23 की घात 10 - 7 यानी ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो यानी हो जाएगा 23 की घात 10 में 7 गया तो क्या बचेगा भाई 3 बचेगा, तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है, बस आपको ऐसे ही समझ समझ के करना है। अब ऐसे ही अगला देखो, फोर्थ जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है, इसे भी देख लो ध्यान से, कि अगर ए की घात एम हो और बी की घात एम हो, यानी इस बार घाते समान हो और संख्याएं अलग अलग हों, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुणा कर देंगे और घात को सेम रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल कर लो इसका भी, एग्जाम्पल कि 7 की घात अगर मैंने कर दिया 3, ठीक है, और गुणा कर दिया, यानी पॉइंट का मतलब यहाँ पॉइंट लग रहा है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, तो मैं सीधा गुणा कर दूँ इसकी, ठीक है ना। इस पॉइंट का मतलब गुणा ही होता है, जब दो चरराशियों के बीच में पॉइंट हो तो इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट नहीं होता, वैसे तो ये गुणा का साइन ही होता है, ठीक है, तो ये गुणा का साइन होता है, तो गुणा का मतलब यह है कि बस इसकी गुणा कर देंगे, किसमें अगर ऐसे लिखा गया हो 9 की घात 3 यानी घाते समान हो संख्याएं अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं कि ए गुणा बी यानी संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, यानी 7 गुणा 9 करना है और उसकी घात सेम टू सेम वही m, यानी ये घात क्या है 3 ही है तो 3 ही रख देना है, तो 9 सत्ती 9 सत्ती 63 की घात 3 हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह हम इन प्रश्नों को करेंगे। समझ में आया ना? तो अब करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो हमें दिया गया है वही थर्ड का पहला प्रश्न फर्स्ट हमें दिया गया है कि भाई 2 की घात 2/3 और पॉइंट का मतलब यानी गुणा का साइन है 2 की घात 1/5। ठीक है, थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जो हमें दिया गया है वो आपने देख लिया। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, वही पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब, इसका पॉइंट का मतलब होता है गुणा का साइन है ये। तो यानी 2 की घात, ये लिखा है 2 की घात, चलो इसे लिख ही लो कि 2 की घात 2/3 और गुणा 2 की घात 1/5 लिखा है। संख्याएं समान है, घातें अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं भाई, घातें अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये घातें जुड़ेंगी। यानी क्या हो जाएगा कि 2 की घात 2/3 और प्लस 1/5। अब ये तो भिन्नों वाली जोड़ है, तो भिन्नों वाली जोड़ में हम क्या करते हैं, हरों का लैसे लेते हैं। तो हरों का लैसे लेंगे, यानी 5 का और 3 का लैसे लेंगे, 3 और 5 का लैसे लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3, 5 का 5 और 5 × 5, यानी दोनों साइड एक 5 × 15, तो लैसा है हमारा 15। तो यानी 2 की घात यहाँ लैसे हमारा आ गया 15 और 3 पंजे 15, यानी 5 की गुणा होगी, 5 × 15 यानी 3 की गुणा होगी, तो 5 दूनी 10 और प्लस 3 × 3, तो यानी क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया है 2 की घात 10 और 3 13/15। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे ही अभी करना है सेकंड भी इसका। तो सेकंड थोड़ा सा टफ दे रखा है, मगर इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि हमें आता नहीं है ना, इसलिए टफ है वो। बट अगर आ गया तो वो टफ कहाँ लगेगा, फिर तो टफ होगा ही नहीं। तो 3 की घात 3 दे रखा है और इस पूरे के ब्रैकेट में दे रखा है कि यहाँ इसकी पूरे की ब्रैकेट की घात 7 है। अब ऐसा क्वेश्चन तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, बट यहाँ बटे वाली संख्या है, तो ये तो नीचे की घात तो नीचे है, तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, हम घात को ऊपर ले जाएंगे। भाई अगर कोई संख्या 1/3 लिखी है और उसकी घात कुछ है, तो अगर इसकी जगह मैं चेंज कर रहा हूँ, इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, चाहे इसे बटे में ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और घात जो है, क्योंकि घात भी नीचे से ऊपर गई है, तो वो माइनस की हो जाएगी घात। बस यही आपको रखना है याद। ठीक है, घात नीचे से अगर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कि 3 की घात माइनस का 3, क्योंकि हम सीधा ऊपर लेके चला गया, और बटे में 1, यानी नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, बटे में 1 रखा नहीं है, क्योंकि बटे में 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में 1 रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, और इस पूरे की घात 7। अब जब मैंने बताया ना इस तरह के हमें मिला था कुछ, देखो फॉर्मूला क्या है कि अगर इस रूप में हो जाए तो बस घातों की गुणा कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात माइनस का 3 गुणा 7, तो 3 × 7 = 21, यानी 3 की घात माइनस का 21 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब करते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड हमें दिया है कि 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। अब बटे का मतलब क्या होता है, भाग होता है, आपको पता ही है, चाहे आप लिख सकते हैं इसे इस रूप में कि ये लिखा है कि 11 की घात 1/2 भाग 11 की घात 1/4 लिख सकते हैं। नहीं लिखना डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट आपको पता ही बटे का साइन है यानी भाग का साइन है, तो बस क्या होगी, घातें माइनस होंगी। भाई घातें सेम डिजिट हैं, घातें अलग अलग हैं, तो भाग का साइन है तो यानी घातें माइनस होंगी। तो यानी 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। सेम वही बटे वाली कैलकुलेशन है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे। तो यानी 11 की घात 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4 ही। ठीक है, आप एलसीएम लेना मैंने बता दिया ना कैसे लेना है पिछले प्रश्न में, तो बस आप कर लोगे। तो 2 दूनी 4, तो यानी मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, 4 × 4 यानी मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, फिर 2 × 2 हो जाएगा और 1 × 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया कि 11 की घात 2 में से 1 गया, 1/4 आएगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसे ही करेंगे इसका फोर्थ, यानी लास्ट वाला जो हमारा फोर्थ हमें दे रखा है। फोर्थ हमें क्या दे रखा है कि 7 की घात 1/2 और पॉइंट है 8 की घात 1/2, यानी इस बार संख्या अलग अलग हैं और घातें हैं कैसी, समान। तो बस हम कर लेंगे इसे सेम टू सेम सॉल्व। कैसे कि जब संख्याएं अलग अलग हो और घातें समान हो, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं की गुणा कर देंगे, यानी 7 × 8 और उसकी घात 1/2। चाहे आप वैसे लिख भी सकते हैं सूत्र को, हर क्वेश्चन में सूत्र लिखोगे तो याद होता चले जाएगा आपको ही। ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। तो आप कर लोगे 8 × 7 = 56। ठीक है, तो 56 हो जाएगा, 56 की घात 1/2 हो जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा इसका। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया आपको प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक,
शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और सब्सक्राइब जरूर करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।